हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPDS करियर पॉइंट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे जो NTPC का कल जो आंसर की आया है CBT 1 का, जो अंडर ग्रेजुएट का है। तो उसके बारे में बताने वाले हैं कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है और क्या कौन सा शिफ्ट टफ है। आप देखिए, इसमें रैंक गुरुजी का जो भी डाटा दिया हुआ है, ये आपका रैंक गुरुजी का डाटा कहाँ से आता है। तो जो बच्चे आंसर की डाउनलोड करते हैं और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद जो उनका जो लिंक होता है, जो आपका आंसर की का जो लिंक होता है, उसको हम लोग रैंक गुरुजी का जो वेबसाइट है वहाँ पे डालते हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सारा जो है आपका चेक करके बता देता है कि कितना सही है कितना गलत है, सारा आपका रैंक हर एक चीज़ दे देता है। तो यहाँ पे रैंक गुरुजी का डाटा बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे का डाटा आता है वहाँ सभी बच्चे अपना प्रश्न पत्र जरूर अपलोड करते हैं, तभी ये डाटा आता है। तो ये देखिए, आपका आपका कितना बच्चे का डाटा है, तो 1.5 लाख बच्चे का लगभग डाटा है। उसमें से एवरेज जो मार्क्स आ रहा है 51.98 आ रहा है। तो देखिए, आपका जो शिफ्ट है वो भी देख सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट में आपका सबसे ज़्यादा टफ है। यहाँ सीरियल वाइज यहाँ पे सजाया हुआ है कि देखिए आपका सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट कौन सा है। तो 21/8/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट आपका 4:30 से 6 का, उसमें आपका देखिए सबसे टफ शिफ्ट है। इसमें आपका एवरेज आ रहा है आपका 46.93। उसके बाद यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो इधर दिया हुआ है, इतना स्टूडेंट ने आपका चेक किया है आंसर की, ये वाला शिफ्ट का। और जिसमें से ये आपका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि जनरल का 307 बच्चा चेक किया है, ये आपका OBC का, SC का, ST का। तो इस तारीख को सबसे ज़्यादा टफ था 21/8, और उसके बाद थर्ड शिफ्ट 21/8 का थर्ड शिफ्ट। और इसी तरह आपका सीक्वेंस वाइज बढ़ते चला आया है। नीचे आपका सेकेंड हार्डेस्ट, थर्ड हार्डेस्ट, फोर्थ हार्डेस्ट, और कितने बच्चे ने चेक किया वो यहाँ पे दिया हुआ है। और एवरेज मार्क जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे टफ शिफ्ट ये हो गया। और सबसे इजी शिफ्ट देखिए, आपका सबसे नीचे आ जाइए, ये वाला हो गया। सबसे इजी शिफ्ट आपका 12/8/2025 को जो हुआ है शाम वाला शिफ्ट, ये सबसे इजी शिफ्ट में आ रहा है। इसका इसका देखिए कितना है, 56.53 इसमें एवरेज आ रहा है। तो देखिए कितना का गैप है। आपका सबसे टफ शिफ्ट आपका 56 मार्क्स वाला है, 56। और सबसे जो आपका टफ है उसमें कितना है, 46 है। तो 10 मार्क्स का गैप है। तो 10 मार्क्स का गैप है, इसका मतलब सबको नॉर्मलाइज जब किया जाएगा तो जो आपका टफ शिफ्ट वाले हैं उनका कम से कम मिनिमम 10 प्लस मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगर उनका 46 आ रहा है तो उनका हो जाएगा 56। मतलब उसके बाद फिर आप देख लीजिए शिफ्ट वाइज, यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो भी शिफ्ट है वो देख सकते हैं आपका एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है। एवरेज मार्क्स देखने के बाद देखिए आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इधर है। टोटल बच्चा जितना चेक किया उसमें से 91 से ज़्यादा लाने वाले का संख्या यहाँ दिया हुआ है, 86 से ज़्यादा लाने वाले इधर आपका सबका दिया हुआ है। आपका यहाँ पर देखिए 66 से ज़्यादा लाने वाले इतना बच्चा है, 76,620। 51 से ज़्यादा लाने वाला आपका 92,978 बच्चा है। तो हम लोग को एक जोन को लेके चलते हैं और आपको हम कंपेयर करके बताते हैं कि उस जोन का कट ऑफ क्या जाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं मुंबई जोन को। मुंबई जोन में हम लोग चलते हैं। मुंबई जोन देखिए कहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ है मुंबई जोन। ये देखिए मुंबई जोन का जो है आपका एवरेज क्या आ रहा है, आपका 56 नंबर से ज़्यादा लाने वाले बच्चे कितना है, 21,590 हैं। और 61 से ज़्यादा लाने वाले 17,085 बच्चे हैं। तो आप देख लीजिए पहले इसका वैकेंसी कितना था मुंबई जोन में। ये देखिए मुंबई जोन में जो था आपका टोटल जनरल का 290 सीट था, और आपका ये SC का, ये ST का और ये OBC का है। टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो आपका टोटल वैकेंसी हो जाता है 630 वैकेंसी हो जाता है टोटल। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब, आप लोग अपना आप अपना देख सकते हैं यहाँ पे, वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं कि आपका जोन में कितना वैकेंसी है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब वहाँ पे टोटल कितना है, 630। अब देखिए 630 वैकेंसी था, उसका 15 गुना जो है आपको बुलाया जाएगा फर्स्ट में। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम ये हुआ है, उसका सेकेंड एग्ज़ाम के लिए आपको इसका 15 गुना बुलाया जाएगा। जब 15 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,450 बच्चा। इतना बच्चा को बुलाया जाएगा मुंबई जोन से। उसके बाद मुंबई जोन में देख लीजिए कि आपका यहाँ पे जो है 66 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे जो चेक किए हैं डाटा, वो आपका 12,499 हो जा रहे हैं, जो कि आपका 66 से ज़्यादा ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 66 नंबर जो ला रहे हैं
उससे कम से कम भी तो आपका 10 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ जाने वाला है। तो 66 से 10 जोड़ लीजिए, आपका 76, मिनिमम कट ऑफ 76 प्लस आपका जाएगा। ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स में बता रहा हूँ, जनरल का, यूआर का मिनिमम 76 जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। 76 से 80 के बीच रहेगा आपका मुंबई जोन का जनरल का कट ऑफ। और ओबीसी का भी आपका लगभग यही रहेगा, 75 से 78 के बीच रहेगा। और आपका एससी का आपका 70 से 75 रहेगा, और एसटी का जो है आपका 70 के लगभग रहेगा। तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं आप अपने अपने जोन का कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। और बाकी अगर और भी जोन पे आपको कट ऑफ जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।